नई जॉब लगी है, वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ है या रीजन कोई भी हो, उसके लिए नए शहर में मूव आउट होना काफी इंटरेस्टिंग होता है, नहीं? बट एट द सेम टाइम डर लगा रहता है अकोमोडेशन का। बट टेंशन नॉट, टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव द क्लियर आइडिया कि अपार्टमेंट रेंट आउट करने से पहले क्या क्या करना जरूरी है और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले आता है बजटिंग। बजटिंग में सबसे पहले आता है वो प्रॉपर्टी का लगने वाला रेंट। आप जब कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहते हो, अगर आप अकेले के लिए देख रहे हो तो वो प्रॉपर्टी का रेंट, या अगर आप शेयरिंग में देख रहे हो तो वो रेंट में आपका लगने वाला शेयर शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ योर टोटल इनकम। मान लीजिए ऑल टुगेदर आपका मंथली इनकम 30,000 है, तो उस केस में आपको ऐसा घर देखना है कि जिसका रेंट 9,000 या 9,000 से कम हो। मंथली रेंट आप प्री पे करते हैं या पोस्ट पे करते हैं, वो ध्यान में रखना जरूरी है और उसको कहीं ना कहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जब आप वो प्रॉपर्टी का टेनेंसी छोड़ते हो उस समय रेंट के हिसाब में कंफ्यूजन नहीं होता है। बजटिंग में दूसरी चीज आती है वो प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये चीज पहले ही क्लियर करो कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है और वैसे एग्रीमेंट में भी मेंशन कर लो। डिपेंडिंग अपॉन द सिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने के रेंट से लेके 12 महीने के रेंट तक हो सकता है। तीसरी चीज आती है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आपके टेनेंसी के पीरियड पे डिपेंड करता है। मोस्टली ब्रोकर आपसे 1 महीने का रेंट चार्ज करेंगे और वो जो प्रॉपर्टी ओनर है उनसे भी 1 महीने का रेंट चार्ज करेंगे। आखिर में आता है लॉजिस्टिक का खर्चा, जो डिपेंड करता है आपके सामान और ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे। आपको पैकर्स और मूवर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एकदम आसानी से मिल सकती है। मोस्टली 1 BHK के लिए वो 4 से लेके 10,000 तक हो सकता है, 2 BHK के लिए 7 से 15,000 तक हो सकता है और 3 BHK के लिए 10 से 19,000 तक हो सकता है। आखिर में एडिशनल एक्सपेंसेस जैसे कि गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये सब चीजें भी इंक्लूड करें। प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए ये तो पता चल गया। अब देखते हैं कि घर कहां पे लेना है। लोकेशन फाइनलाइज करते समय ये 3 बातें जरूर देखें। पहला डेली कम्यूट, दूसरा शॉप प्रॉक्सिमिटी और तीसरा नेबरहुड की सेफ्टी। डेली कम्यूट डिस्टेंस कम करने के लिए आपके वर्क लोकेशन के या आपके कॉलेज के आसपास ही रेंट पे घर देखें। उससे आपका ट्रैवल डिस्टेंस कम होगा। आपके ऑफिस के आसपास के लोकेशन कौन से एरिया में डेली इसेंशियल्स के शॉप ज्यादा है ये देखना जरूरी है। और लोकेशन की सेफ्टी देखने के लिए आप वो एरिया में शाम के वक्त एक वॉक कर सकते हैं या थोड़ा सा घूम सकते हैं, उससे आपको काफी अंदाजा आ जाएगा। अब देखते हैं कि रेंट पे घर सर्च कैसे करें। पहली बात तो उस चीज के लिए आप एक ब्रोकर हायर कर सकते। ब्रोकर हायर करने के काफी फायदे हैं। पहली तो उनकी वो एक्सपर्टी होती है और उनका रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस आपके काफी काम में आ सकता है। एट द सेम टाइम दे विल नॉट बी बायस्ड टू एनी प्रॉपर्टी। आपको वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी सही रहेगी वो देखने के लिए हेल्प आउट कर देंगे और उनका एक्सपीरियंस होने की वजह से वो आपके लिए नेगोशिएशन करके एक बेस्ट डील भी ला सकते हैं। ऑल टुगेदर ब्रोकर आपका टाइम, एफर्ट्स और मनी सेव करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको अपने आप से करना है तो आप ऑनलाइन पोर्टल चेक कर सकते हैं या आप आपके फ्रेंड्स या कलीग्स को पूछ सकते हैं क्या उनके सोसाइटी में कोई फ्लैट रेंट आउट करने के लिए है। सबसे बेस्ट, आपने फाइनलाइज किए हो लोकेशन में थोड़ा सा घूम के सोसाइटीज के वॉचमैन को पूछ सकते हैं कि क्या उस सोसाइटी में कोई फ्लैट रेंट आउट करने के लिए है, क्योंकि मोस्टली प्रॉपर्टी ओनर सोसाइटी के वॉचमैन को बता के रखते हैं कि अगर कोई टेनेंट होगा तो जरूर देखना। ये आपके काफी हेल्प में आएगा। और जरूरी बात, जब हाउसिंग वेबसाइट देखते हैं तो वो फोटोज वगैरह काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। मेरे दोस्त के साथ एक ऐसा ही किस्सा हुआ था। उसे पुणे शिफ्ट होना था और शिफ्ट होने से पहले वो अकोमोडेशन के ऑप्शंस देख रहा था। वो ऑप्शन देखते समय वो कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे हवर कर रहा था, तो वो करते समय उसको एक प्रॉपर्टी दिखी। उसके फोटोज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे और वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल ना जाए उसने उसके वजह से टोकन वगैरह दे दिया। और जब पुणे में एंटर होने के बाद वो प्रॉपर्टी पे जाता है तब वो फोटोज और वो प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस था। ऐसे लग रहा था कि वो फोटो वाली और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। हुआ क्या था कि जब रेनोवेट किया था वो प्रॉपर्टी का उस समय वो फोटोज निकाले गए थे और वही पोर्टल पे दिखाए गए थे और अभी करंट कंडीशन वो प्रॉपर्टी की बिल्कुल ठीक नहीं थी और जो टोकन दिया हुआ था वो भी नॉन रिफंडेबल था। तो उसके पास 2 ही चॉइस थे, एक तो वो टोकन भूल जाए या फिर वही प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर ले। ये सिनेरियो आपके साथ ना हो, इसके लिए एक बार ऑनलाइन देखने के बाद फिजिकली भी फ्लैट जाके विजिट करें और विजिट करके फ्लैट की पूरी कंडीशन आपके आंखों से अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपके पास पेट है तो वो लैंडलॉर्ड से जरूर पूछिए कि क्या वो यूनिट, क्या वो पूरी सोसाइटी पेट फ्रेंडली है। हमने ये जो डिस्कस किए हुए पॉइंट्स के आधार पे आपने एक यूनिट फाइनलाइज कर लिया। हमने 3 चीजों के बारे में बात कर ली कि रेंट पे घर कितने में लेना है, रेंट में घर कहाँ लेना है
और रेंट पे घर कैसे लेना है। अभी आप समझ लो कि आपने एक यूनिट शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसके बाद कौन सी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी देखिए कि वो घर में क्या क्या फिक्चर्स लगे हुए थे और उसे कहीं तो नोट डाउन करके लीजिए या रेंटल एग्रीमेंट में मेंशन करके लीजिए। फॉर एग्जांपल वो घर में कितने ट्यूबलाइट्स लगे हुए थे, गीजर है, फैन है, लाइट्स है, क्या क्या चीजें लगी हुई है वो सब मेंशन करके ले लीजिए। उसे ना करने से ये हो सकता है कि जब आप घर छोड़ते हो तो उस समय आपका लैंडलॉर्ड ये बोल सकता है कि भाई यहाँ पे एक फैन था, ये फैन अभी दिख नहीं रहा है या कुछ ऐसा था। ये सब कंफ्यूजन हटाने के लिए ये सब एक बार रिटर्न में ले लीजिए कि एग्रीमेंट में ये भी मेंशन कर लीजिए कि हर साल रेंट कितना बढ़ेगा। नॉर्मली एनुअली वो 10% के अराउंड इंक्रीमेंट हो सकता है। और रेंट एग्रीमेंट में ये भी क्लॉज होता है कि वो घर का वेयर एंड टेयर या उस घर में कोई डैमेज हुआ है तो वो डैमेज का खर्चा आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से लिया जाएगा। और मेक श्योर कि लैंडलॉर्ड ने बताई गई सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है, और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो उनको वापस अच्छे से पूछ ले। कई बार घर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम इसमें अगर ऐसा कुछ चेंज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, पर वो चेंज लैंडलॉर्ड को एक्सेप्टेड है या नहीं वो पहले जरूर पूछिए। और ये भी देखिए कि वो प्रॉपर्टी की गेस्ट पॉलिसी क्या है, वो लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड डिफर करेगी। आपके लैंडलॉर्ड से ये जरूर पूछिए कि क्या वो प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको पार्किंग मिलती है, और उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो सब चीज रेंट में इंक्लूडेड है या आपको पार्किंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। मोस्टली गेटेड सोसाइटी में यूनिट के साथ साथ आपको एक कवर्ड कार पार्किंग भी दी जाती है, बट अगर कोई इंडिविजुअल हाउसिंग वगैरह हो तो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वगैरह वैसी वाली पार्किंग भी हो सकती है। ये सब चीजें भी जरूर चेक कीजिए। और ध्यान में रखिए, एक बार घर देख लेने के बाद वापस ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए ताकि आपका कोई पॉइंट मिस आउट ना हो। या घर रेंटिंग से रिलेटेड आपका कोई अलग एक्सपीरियंस है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। एंड ऑल्सो लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।